यह कहानी एक युवक अर्जुन की है जो आधुनिक युग में अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने माता पिता की उम्मीदों, समाज की जिम्मेदारियों और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच संतुलन कैसे बनाए। क्या वह अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़कर आगे बढ़ जाएगा या फिर अपने फर्ज को समझकर एक नई मिसाल कायम करेगा? शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा अर्जुन अपनी काबिलियत और मेहनत के बल पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पा चुका था। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया, लेकिन इसी सफलता के साथ उसके जीवन में एक सवाल भी खड़ा हो गया। क्या वह अपनी सफलता के पीछे अपने माता पिता और समाज की जिम्मेदारियों को भूल सकता है? उसके माता पिता रामशरण और सुमित्रा साधारण लोग थे। उन्होंने अर्जुन की पढ़ाई और भविष्य के लिए अपनी खुशियों का बलिदान दिया था। लेकिन अब जब अर्जुन को सफलता मिल गई थी, तो वह अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को लेकर दुविधा में था। बेटा, तुम्हारी तरक्की देखकर हमें गर्व होता है, लेकिन क्या तुम अब भी वही अर्जुन हो जो अपने परिवार को सबसे ऊपर रखता था? उसकी मां ने एक दिन उससे पूछा। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि सफलता की दौड़ में कहीं वह अपने माता पिता के फर्ज से विमुख तो नहीं हो गया। अर्जुन की कंपनी उसे अमेरिका भेज रही थी। यह उसके करियर के लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी था। क्या वह अपने माता पिता को अकेला छोड़कर विदेश चला जाए? उसने अपनी माँ से कहा, माँ, यह ऑफर मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी है। यह मेरा सपना था और अब यह सच होने जा रहा है। रामशरण जी, जो अब उम्रदराज हो चुके थे, चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखों में गर्व भी था और चिंता भी। बेटा, हमें तुम पर गर्व है, लेकिन हमें यह भी सोचने दो कि जब तुम चले जाओगे तो हम कैसे रहेंगे? अर्जुन असमंजस में था। वह जानता था कि उसके माता पिता उसके बिना अकेले पड़ जाएंगे, लेकिन क्या वह अपने सपनों को छोड़ सकता था? उसकी छोटी बहन निशा, जो कॉलेज में पढ़ रही थी, बोली, भैया, हमें आपकी जरूरत है। पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और माँ तो कभी बोलती ही नहीं, लेकिन उनका चेहरा सब बयां कर देता है। अर्जुन इस सच से भाग नहीं सकता था, लेकिन क्या वह अपने सपनों को छोड़कर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने को तैयार था? अर्जुन के पड़ोसी शर्मा जी ने एक दिन उसे रोककर कहा, बेटा, तुम विदेश जा रहे हो, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना, पैसा और सफलता जरूरी है, मगर अपने जड़ों से कटकर कुछ भी हासिल करना अधूरा होता है। शर्मा जी की बातें अर्जुन के मन में गूंजने लगी। क्या समाज सच में अपने लोगों की जिम्मेदारी हम पर डाल देता है, या फिर यह सिर्फ एक मानसिक बोझ है? एक शाम अर्जुन अपने बचपन के दोस्त रवि से मिलने गया। रवि ने कहा, भाई, तू विदेश जा रहा है, मजे कर। यहाँ रहकर क्या मिलेगा? समाज को मत देख, अपने करियर पर ध्यान दे। अर्जुन उलझन में था। एक तरफ परिवार और समाज की जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ उसका करियर और उसका भविष्य। अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। एक तरफ माता पिता की जिम्मेदारी थी, तो दूसरी तरफ उसका भविष्य। क्या वह अपने सपनों की उड़ान भरे या अपने माता पिता की सेवा करे? अगली सुबह उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने से आप अकेला महसूस करेंगे, लेकिन मैं यह अवसर खोना नहीं चाहता। मैं आप दोनों के लिए एक बेहतर जीवन चाहता हूँ। मैं विदेश से पैसे भेजता रहूंगा ताकि आपको कोई तकलीफ न हो। रामशरण जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, हम पैसों के लिए परेशान नहीं हैं। हमारी असली दौलत तुम हो। हमें डर है कि सफलता की इस दौड़ में तुम हमसे दूर न हो जाओ। अर्जुन चुप हो गया।
उसने देखा कि उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं कह रही थी। उसी शाम उसने अपने दोस्त रवि को फोन किया। यार, क्या सही है? मुझे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए या विदेश जाना चाहिए? रवि ने हंसते हुए कहा, भाई, जिंदगी में मौके बार बार नहीं आते। अगर तू नहीं गया तो तुझे बाद में पछतावा होगा। माँ बाप तो समझदार हैं, वे तेरे लिए कुर्बानी दे ही देंगे। अर्जुन को यह बात चुभ गई। क्या उसे अपने माता पिता की भावनाओं की कुर्बानी देकर अपने सपने पूरे करने चाहिए? अर्जुन एक दिन अपने मोहल्ले में घूम रहा था, तभी उसने देखा कि उनके पड़ोसी शर्मा जी का बेटा विकास, जो कई साल पहले अमेरिका चला गया था, अपने माता पिता से मिलने भी नहीं आया। शर्मा जी अकेले रहते थे और किसी तरह गुजारा कर रहे थे। अर्जुन ने शर्मा जी से पूछा, चाचा जी, विकास भाई क्यों नहीं आते? क्या वो आपसे बात करते हैं? शर्मा जी ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, जब तक हम उनके लिए जरूरी थे, तब तक वे हमारे लिए थे। अब उनकी अपनी दुनिया है। पैसा भेज देते हैं, लेकिन क्या पैसा इस उम्र में हमारे अकेलेपन को दूर कर सकता है? अर्जुन को यह सुनकर धक्का लगा। क्या वह भी अपने माता पिता को इसी हाल में छोड़कर चला जाएगा? उसकी बहन निशा ने एक दिन उससे कहा, भैया, जब तक माँ पापा हमारे साथ हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। पैसा फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन माँ पापा दोबारा नहीं मिलेंगे। अब अर्जुन के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह अपने माता पिता के साथ रहेगा या अपने सपनों के लिए विदेश जाएगा? अर्जुन अपने कमरे में बैठा लगातार सोच रहा था। उसके सामने अमेरिका जाने की फ्लाइट की टिकट रखी थी, लेकिन उसका मन अशांत था। एक तरफ करियर था, जो उसकी मेहनत का नतीजा था, और दूसरी तरफ माता पिता, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसकी सफलता के लिए समर्पित कर दी थी। अर्जुन ने अपनी माँ के कमरे में झांका। वे पूजा कर रही थी और भगवान से कुछ प्रार्थना कर रही थी। उसने ध्यान से सुना, भगवान, हमारे बेटे को हमेशा खुश रखना। जो भी निर्णय वह ले, बस इतना करना कि वह हमसे दूर न हो जाए। यह सुनते ही अर्जुन की आंखें भर आईं। माँ तो हमेशा उसके भले के लिए ही सोचती थी, फिर चाहे उन्हें खुद तकलीफ ही क्यों न हो। तभी उसके पिता ने धीरे से कहा, बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि विदेश जाना ही तुम्हारे भविष्य के लिए सही है, तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। हम बस यही चाहते हैं कि तुम कभी हमें भूल मत जाना। अर्जुन के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। क्या वह अपने माता पिता को छोड़कर चला जाए? क्या सफलता का मतलब अपनों से दूर जाना होता है? अर्जुन अपने दफ्तर के लिए निकला तो रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए, जो सड़क किनारे अकेले बैठे थे। अर्जुन ने उनसे पूछा, बाबा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, बेटा, मैं भी किसी का बाप था। मेरा बेटा विदेश चला गया, बहुत पैसे कमाए, लेकिन कभी वापस नहीं आया। अब उम्र के इस पड़ाव में मैं अकेला रह गया हूँ। पैसे तो हैं, पर उन्हें खर्च करने के लिए कोई अपना नहीं। अर्जुन को यह सुनकर झटका लगा। क्या उसका भविष्य भी ऐसा ही होगा? क्या वह भी अपने माता पिता को अकेलेपन की आग में झोंक देगा? उस दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपने माता पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह अर्जुन ने अमेरिका जाने का अपना इरादा बदल दिया। उसने अपनी कंपनी से कहा कि वह विदेश नहीं जाएगा, बल्कि यहीं रहकर काम करेगा। जब उसने अपने माता पिता को यह बात बताई, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, हमें तुझ पर गर्व है। तूने साबित कर दिया कि असली सफलता अपनों को साथ लेकर चलने में है। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि सपने जरूरी हैं, लेकिन अपनों के बिना वे अधूरे हैं।
समाज की सच्चाई यह है कि हर इंसान को अपने परिवार और कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। सफलता का असली अर्थ सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि अपनों के साथ मिलकर जीना है। अर्जुन के अमेरिका न जाने के फैसले से उसकी कंपनी के कई लोग हैरान थे। उसके बॉस ने उसे बुलाया और कहा, अर्जुन, तुम एक होनहार कर्मचारी हो। यह मौका तुम्हारे करियर को ऊंचाइयों तक ले जा सकता था। क्या तुम अपने इस फैसले को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो? अर्जुन मुस्कुराया और आत्मविश्वास से बोला, सर, मैंने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। करियर जरूरी है, लेकिन मेरे माता पिता की देखभाल मेरी पहली प्राथमिकता है। सफलता का क्या फायदा अगर मेरे अपनों के चेहरे पर खुशी ही न हो? बॉस ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हारे इस फैसले की इज्जत करता हूँ। यह आसान नहीं था, लेकिन सच्ची सफलता वही होती है जो हमारे मूल्यों और जिम्मेदारियों के साथ हो। अर्जुन को उम्मीद थी कि शायद उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद कंपनी ने उसे भारत में ही एक बड़ी पोस्ट ऑफर कर दी। यह विदेश जाने जितना बड़ा अवसर तो नहीं था, लेकिन उसे अपने देश में रहकर भी तरक्की का मौका मिल गया था। अर्जुन के इस फैसले की चर्चा पूरे मोहल्ले में फैल गई। कुछ लोगों ने उसकी प्रशंसा की, तो कुछ ने कहा कि उसने अपने करियर के साथ समझौता कर लिया। एक दिन उसके दोस्त रवि ने तंज कसते हुए कहा, भाई, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैं तेरी जगह होता तो बिना सोचे अमेरिका चला जाता। अब देख, तू यहीं फंस कर रह जाएगा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, रवि, सफलता सिर्फ पैसे कमाने में नहीं होती, बल्कि अपनों के साथ खुश रहने में भी होती है। अगर पैसे कमाने की दौड़ में मैं अपने माता पिता को अकेला छोड़ दूं, तो वह सफलता मेरे किस काम की? रवि ने उसकी बात सुनी और चुप हो गया। शायद पहली बार उसने अर्जुन के नजरिए को समझने की कोशिश की। अर्जुन अब अपने माता पिता के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। उसने अपनी बहन निशा की पढ़ाई में भी सहयोग देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अपनों के साथ रहना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, तूने जो फैसला लिया उससे हमें बहुत खुशी मिली, लेकिन हम नहीं चाहते कि तू अपनी तरक्की रोके। अगर तुझे कभी लगे कि तुझे आगे बढ़ना है, तो हम हमेशा तेरे साथ हैं। अर्जुन ने उनके हाथ थामते हुए कहा, पापा, मेरे लिए सबसे बड़ी तरक्की यही है कि मैं आपके साथ हूँ। पैसे और सफलता फिर भी कमाई जा सकती है, लेकिन माता पिता का साथ दोबारा नहीं मिलता। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि फर्ज निभाना केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक सौभाग्य है। अर्जुन के फैसले के कुछ महीने बाद उसकी जिंदगी एक स्थिर रफ्तार से चलने लगी थी। वह अपने माता पिता के साथ था, अपनी नौकरी कर रहा था और अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहा था। लेकिन समाज हमेशा हर किसी के फैसले को अपनी कसौटी पर तौलता है। कुछ लोग कहते, अर्जुन ने बहुत अच्छा किया, माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं। तो कुछ लोग ताने मारते, देखो, विदेश जाने का मौका छोड़ दिया, अब बस यही छोटी सी नौकरी करेगा। और एक दिन अर्जुन अपने पिता के साथ सब्जी लेने गया, तो रास्ते में उनके पुराने दोस्त मिश्रा जी मिल गए। उन्होंने अर्जुन को देखकर कहा, राम शरण, तुम्हारा बेटा तो बेवकूफ निकला, इतना बड़ा मौका ठुकरा दिया, अब इसका क्या होगा? राम शरण जी मुस्कुरा कर बोले, मिश्रा जी, मेरा बेटा कोई दौलत नहीं कमाएगा, लेकिन उसने जो अपनापन कमाया है, वह दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। अर्जुन को यह सुनकर गर्व महसूस हुआ, लेकिन वह समझ गया कि समाज में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो सफलता को सिर्फ पैसे और ऊंचाई से नापते हैं। अर्जुन को एहसास हुआ कि समाज में ऐसे कई बुजुर्ग हैं जो अपने बच्चों द्वारा छोड़ दिए गए हैं। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले उसने सड़क किनारे एक बुजुर्ग को अकेले बैठे देखा था,
जिनका बेटा विदेश चला गया था और कभी लौटा ही नहीं। उसने फैसला किया कि वह अकेले बुजुर्गों के लिए कुछ करेगा। उसने अपने शहर में एक छोटा सा अभियान शुरू किया, जहां वह ऐसे लोगों की मदद करने लगा जिनके बच्चे उन्हें छोड़कर चले गए थे। धीरे धीरे उसकी इस पहल को समाज में सराहा जाने लगा। अखबारों में उसकी चर्चा होने लगी। कई लोग उसके साथ जुड़ने लगे। एक दिन उसकी कंपनी के बॉस ने उसे बुलाया और कहा, अर्जुन, हमने देखा कि तुम समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हम चाहते हैं कि तुम अपनी नौकरी के साथ साथ हमारी CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम को लीड करो, ताकि हम भी तुम्हारे मिशन में योगदान दे सकें। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपने माता पिता के प्रति फर्ज निभाने का यह सफर उसे इस तरह की एक नई दिशा दे देगा। अब अर्जुन न सिर्फ अपने माता पिता की देखभाल कर रहा था, बल्कि समाज के उन लोगों की भी मदद कर रहा था जो अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक बोझ बन गए थे। एक दिन उसका दोस्त रवि उससे मिलने आया। वह अपनी जिंदगी में खुश नहीं था। रवि ने कहा, भाई, तूने सही किया। मैं विदेश चला गया, पैसा कमाया, लेकिन आज भी अकेला हूँ। माँ बाप भी अब मुझसे पहले जैसे बात नहीं करते। अर्जुन ने रवि का कंधा थपथपाया और कहा, अभी भी देर नहीं हुई है। अपने फर्ज को समझ और जो खोया है उसे वापस पाने की कोशिश कर। रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी अपने माता पिता के साथ फिर से जुड़ने का फैसला किया। समय बीतता गया और अर्जुन का काम बढ़ता गया। अब वह एक सफल व्यक्ति था, लेकिन उसकी सफलता केवल पैसों में नहीं, बल्कि खुशियों में थी। उसने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने परिवार और समाज के प्रति फर्ज को समझे, तो वह असल में एक खुशहाल जीवन जी सकता है। एक दिन उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हमें तुम पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि असली तरक्की सिर्फ ऊंचाई पर जाने में नहीं, बल्कि अपनों के साथ खड़े रहने में होती है। अर्जुन मुस्कुराया। उसे अब किसी और से कोई प्रमाण नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने खुद को और अपने माता पिता को साबित कर दिया था कि फर्ज से बड़ा कुछ भी नहीं। अर्जुन की जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। वह अपने माता पिता के साथ खुश था, समाज के लिए काम कर रहा था और अपने करियर में भी संतुलन बनाए हुए था। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। जब आप समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो कई लोग इसे रोकने की भी कोशिश करते हैं। एक दिन अर्जुन को एक कॉल आया। यह कॉल शहर के एक बड़े उद्योगपति मित्तल साहब की ओर से था। अर्जुन, मैं तुम्हारे समाज सेवा के काम को देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि हर कोई तुम्हारी तरह सोचता नहीं है। बुजुर्गों के लिए आश्रय गृह खोलने का तुम्हारा विचार अच्छा है, लेकिन इससे कई निजी वृद्धाश्रमों का बिजनेस प्रभावित होगा। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे काम में दखल दो। अर्जुन को यह सुनकर झटका लगा। सर, मेरा उद्देश्य किसी के बिजनेस को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि उन बुजुर्गों की मदद करना है जिन्हें उनके अपने ही छोड़ गए हैं। क्या पैसा मानवता से बड़ा हो सकता है? मित्तल साहब ने हंसते हुए कहा, दुनिया पैसे से चलती है अर्जुन। अगर तुमने यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया, तो तुम्हारे रास्ते में कई मुश्किलें आ सकती हैं। अर्जुन ने फैसला किया कि वह किसी भी धमकी से डरकर अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अब यह केवल समाज सेवा नहीं थी, बल्कि एक चुनौती थी। कुछ ही दिनों में अर्जुन के काम में अड़चनें आने लगी। उसके वृद्धाश्रम के लिए दी गई जमीन की फाइलें अटक गईं। कुछ स्थानीय लोग उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि उन्हें उकसाया जा रहा था कि अर्जुन का प्रोजेक्ट उनके लिए खतरा है। सोशल मीडिया पर भी उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई जाने लगी। अर्जुन समझ गया कि यह सब उन लोगों की चाल है
जो नहीं चाहते कि समाज में कोई बदलाव आए। उसने अपने पिता से सलाह ली। रामशरण जी ने कहा, बेटा, जब भी तुम सही रास्ते पर चलते हो तो बाधाएं जरूर आएंगी, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। माँ ने भी हौसला बढ़ाते हुए कहा, बेटा, भगवान हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, तुम अपना काम करते रहो। अर्जुन ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। अर्जुन ने मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसने अपने मिशन के बारे में वीडियो बनाए, स्थानीय नेताओं से समर्थन मांगा और समाज के प्रतिष्ठित लोगों को अपने अभियान से जोड़ा। धीरे धीरे उसकी सच्चाई लोगों के सामने आने लगी। कई युवा उसके साथ जुड़ने लगे। शहर के कुछ ईमानदार अफसरों ने भी उसका समर्थन किया। कुछ उद्योगपतियों ने भी मदद करने की इच्छा जताई। मित्तल साहब ने देखा कि अर्जुन को रोकना अब आसान नहीं होगा। कई महीनों की लड़ाई के बाद अर्जुन को आखिरकार अपने वृद्धाश्रम के लिए सरकार की मंजूरी मिल गई। यह केवल एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि एक नई सोच की जीत थी। उद्घाटन के दिन अर्जुन ने कहा, यह जगह उन माता पिता के लिए है जिन्हें उनके अपने बच्चों ने छोड़ दिया, लेकिन यह समाज उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। वे जानते थे कि उनका बेटा सिर्फ उनका ही नहीं, बल्कि पूरे समाज का बेटा बन चुका था। अर्जुन का वृद्धाश्रम अब पूरी तरह कार्यरत था। वहां रहने वाले बुजुर्गों को अच्छा खान-पान, स्वास्थ्य सुविधाएं और सबसे महत्वपूर्ण, एक परिवार जैसा माहौल मिलने लगा। समाज में उसकी पहल की सराहना हो रही थी, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन अर्जुन के पास एक महिला आई जिसकी उम्र लगभग 60 साल थी। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, मेरा नाम सुनीता है। मेरे 2 बेटे विदेश में रहते हैं। जब तक मैं उन्हें पैसे भेजती रही, वे मुझसे बात करते थे। लेकिन जब मेरी तबीयत खराब हुई और मैंने मदद मांगी, तो उन्होंने मुझसे रिश्ता ही तोड़ लिया। मेरे पास अब कोई नहीं है। क्या मुझे यहाँ जगह मिल सकती है? अर्जुन ने उन्हें दिलासा दिया और वृद्धाश्रम में जगह दे दी। लेकिन इस घटना ने उसे झकझोर दिया। क्या केवल वृद्धाश्रम बनाना ही हल है? हमें यह भी बदलना होगा कि लोग अपने माता पिता को बोझ समझने लगते हैं। अर्जुन ने फैसला किया कि वह सिर्फ वृद्धाश्रम नहीं चलाएगा, बल्कि समाज में जागरूकता भी फैलाएगा। उसने परिवार बचाओ अभियान की शुरुआत की, जिसमें वह लोगों को यह समझाने की कोशिश करता कि माता पिता कोई बोझ नहीं, बल्कि जीवन की नींव है। उसने स्कूलों और कॉलेजों में सेमिनार आयोजित किए ताकि युवा पीढ़ी को यह सिखाया जा सके कि बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाए। सोशल मीडिया पर उसने प्रेरणादायक कहानियां शेयर करनी शुरू की, जिसमें उन माता पिता के संघर्ष दिखाए गए जिन्होंने अपने बच्चों को पालने के लिए कितनी कुर्बानियां दी। सरकारी अधिकारियों से मिलकर उसने एक प्रस्ताव रखा कि माता पिता की देखभाल को कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाए। धीरे धीरे इस मुहिम ने असर दिखाना शुरू किया। कई लोग जो अपने माता पिता से दूर हो चुके थे, उन्हें फिर से अपने घर लाने लगे। लेकिन हर क्रांति की तरह इसे भी विरोध झेलना पड़ा। कुछ लोग अर्जुन की इस मुहिम से नाखुश थे। उन्हें लगा कि यह व्यक्तिगत मामलों में दखलंदाजी है। कुछ धनी लोग, जिन्होंने अपने माता पिता को ओल्ड एज होम भेज दिया था, अर्जुन के खिलाफ हो गए। कुछ राजनेता, जो इस मुद्दे को अनदेखा करना चाहते थे, उसे रोकने की कोशिश करने लगे। उसके खिलाफ अफवाहें फैलाई गई कि वह यह सब सिर्फ अपनी प्रसिद्धि के लिए कर रहा है। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसके माता पिता ने उसे हिम्मत दी। रामशरण जी ने कहा, बेटा, सच्चे काम करने वालों को ही सबसे ज्यादा विरोध झेलना पड़ता है। तुम सही रास्ते पर हो,
इसलिए यह सब हो रहा है। उसकी बहन निशा भी उसके साथ खड़ी रही। उसने कहा, भैया तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन की सफलता और बढ़ती लोकप्रियता देखकर कुछ लोगों को जलन होने लगी। उन्हीं में से एक था उसका पुराना दोस्त रवि। रवि ने हमेशा पैसे को सफलता का पैमाना माना था। उसे अर्जुन का समाज सेवा में इतना आगे बढ़ना पसंद नहीं आया। एक दिन उसने मित्तल साहब के साथ मिलकर अर्जुन के खिलाफ एक झूठा केस दायर करवा दिया कि वह अपने वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों से पैसे वसूलता है। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। समाज में दो गुट बन गए। कुछ लोग अर्जुन के समर्थन में खड़े थे तो कुछ उसे धोखेबाज मानने लगे। अर्जुन को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। जांच शुरू हुई और कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आ गई। वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों ने खुद आकर बयान दिया कि अर्जुन ने उनके लिए क्या क्या किया है। रवि की साजिश नाकाम हो गई। पुलिस ने केस को झूठा करार दिया और रवि को गिरफ्तार कर लिया गया। अर्जुन को जब यह पता चला तो उसने रवि से कहा, तू मेरा दोस्त था, लेकिन तेरा लालच तुझसे यह सब करवाया। मैं तुझसे नफरत नहीं करता, बल्कि चाहता हूँ कि तू अपनी सोच बदले। रवि ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। इस घटना के बाद अर्जुन की मुहिम और भी तेज हो गई। सरकार ने एक नया कानून पास किया कि अगर कोई संतान अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं करेगी तो उसे कानूनी सजा दी जा सकती है। अर्जुन का नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। उसकी सोच और मेहनत ने समाज को एक नई दिशा दी थी। एक दिन जब अर्जुन अपने वृद्धाश्रम में बैठा था तो एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा, भगवान ने हमें तुम जैसा बेटा दिया है। अगर हर घर में एक अर्जुन हो जाए तो कोई माता पिता अकेले नहीं रहेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, माँ, असली बदलाव तब आएगा जब हर बेटा और बेटी अपने माता पिता के लिए खुद अर्जुन बनेंगे। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ सरकारों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अगर हर इंसान अपने फर्ज को समझे तो दुनिया वाकई बेहतर हो सकती है। कहानी से मिलने वाली सामाजिक सीख। माता पिता कोई बोझ नहीं, बल्कि जीवन की नींव है। माता पिता ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, हमारे लिए त्याग किए। उनका सम्मान और देखभाल करना केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक सौभाग्य है। सफलता सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि अपनों के साथ होने से मिलती है। करियर बनाना जरूरी है, लेकिन अगर सफलता की दौड़ में हम अपनों को खो देते हैं, तो वह सफलता अधूरी रह जाती है। समाज की भलाई के लिए एक व्यक्ति भी बड़ा बदलाव ला सकता है। अर्जुन ने अकेले शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ते गए। अगर हम सही उद्देश्य के साथ आगे बढ़े, तो समाज खुद साथ देता है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन अच्छे संस्कार हमेशा साथ रहते हैं। जिन लोगों ने अपने माता पिता को छोड़ दिया, वे अंत में अकेले हो गए। वहीं अर्जुन जैसे लोग, जिन्होंने अपने मूल्यों को प्राथमिकता दी, असल में सफल हुए। परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें। सिर्फ अपने लिए जीना ही जिंदगी नहीं होती। अगर हम अपने माता पिता और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाएं, तो एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। सच्चाई की राह पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। अर्जुन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंततः उसकी सच्चाई ने समाज में बदलाव लाया। हमेशा सही फैसले सोच समझ कर ले। अर्जुन के पास विदेश जाने का मौका था, लेकिन उसने अपने माता पिता को प्राथमिकता दी। उसका यह फैसला न केवल उसके परिवार, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक बन गया। निष्कर्ष: अगर हर इंसान अपने माता पिता और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझे और उन्हें निभाए, तो एक ऐसा समाज बनेगा
जहां न कोई बुजुर्ग अकेला होगा और न कोई बेटा या बेटी खुद को असहाय महसूस करेगा। फर्ज सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि रिश्तों की सबसे खूबसूरत डोर है जो हमें हमारे अपनों से जोड़कर रखती है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।